तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वही से होती है जहाँ पे सुगेत्सुमा कैंसे माँ की बेटी की जान लेने को ही जा रहा होता है कि अचानक से शीशा तोड़ते हुए कैंसे माँ यहाँ पे एंट्री मारता है और मारते सारे वो एक लम्हे में ही अपनी बेटी को बचा लेता है। और अब इसी बीच में दोनों मास्टर्स के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में एक गजब किस्म की बैटल की शुरुआत होती है। इनका बैटल इस कदर खतरनाक होता है कि किनिची भी अपने मन में सोचने लगता है कि एक तरफ शुरुआत ही इतनी तूफानी है तो इसका अंत कैसा होगा। ऐसी फाइट रोजाना कभी देखने को मिलती ही नहीं है। जो भी कैंसे माँ का डिसाइपल होने के नाते इस फाइट को मुझे अपनी आंखों से आखिर तक देखना ही होगा। हम देख पाते हैं सुगेत्सुमा कैंसे माँ पे लगातार हमले कर रहा होता है, जिससे कैंसे माँ अपनी फुर्तीली से काफी आसानी से सारे के सारे हमलों को डॉज कर लेता है। यही वजह से सुगेत्सुमा अपने हथेली का इस्तेमाल करके एक खतरनाक किस्म के इम्पैक्टफुल हमले का इस्तेमाल करता है। उससे भी कैंसे माँ ब्लॉक करके दीवार के बीच में चिपक जाता है। इसके बाद ही सुगेत्सुमा कहने लगता है, तुमसे इतनी तो उम्मीद थी, हर बार की तरह तुम मेरे सारे के सारे हमलों को आसानी से डिफ्लेक्ट कर लेते हो। आगे से कैंसे माँ भी उसकी दाद देते हुए कहता है, और तुम्हारी भी हर बार की तरह हर एक वार की ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। दिखने से तो लगता है इतने वक्त के बावजूद भी हम दोनों में से किसी एक ने भी अपनी ट्रेनिंग को ना छोड़ा और अपने फाइटिंग स्टाइल को अपनाए रखा। उसे पॉलिश करते गए, उसे स्ट्रॉन्ग बनाते गए, उसे परफेक्ट बनाते गए। इसमें कोई शक नहीं कि इस फाइट में से हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बच पाएगा। मुकाबला बराबरी का है और टक्कर का है, मगर इस तरह से तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे हमलों में कोई टेक्निक नहीं है। दिखने से तो लगता है जिस तरह से तुमने अपने मार्शल आर्ट के रास्ते को खो दिया, उसी तरह तुमने अपने जुनून और जज्बे को भी खो दिया। रेंका यहाँ पे किनिची को बोलती है, सुगेत्सुमा जिनकी ताकत की हर कोई दाद देता है, और दूसरी तरफ कैंसेमा जो कि काफी ज्यादा फुर्तीले हैं। ये दोनों के दोनों चाइनीज के मार्शल आर्टिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट मास्टर्स माने जाते हैं, और यहाँ तक चाइनीज मार्शल आर्ट की 4000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री से भी अच्छे खासे वाकिफ है। मगर जहाँ तक चाइनीज की 4000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री की बात है, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए तो रेड्सू सबसे बेस्ट है। अब वहीं पे हम बिल्डिंग के बाहर देख पाते हैं चूंकि माफिया सुगेत्सु को मारने में नाकाम हो गई होती है। यही वजह से माफिया अपने प्लान बी में शिफ्ट होते हुए इस बिल्डिंग में बम फाड़ते हैं। तो हाँ यार, इसी के कारण पूरी की पूरी बिल्डिंग का हर एक ब्लॉक इस वक्त आग पकड़ लेता है। अब बस लगभग 5 मिनट में ये बिल्डिंग यहाँ पे गिर जाएगी। मगर इसके बावजूद भी दोनों भाइयों के बीच में यहाँ पे फाइटर रुकने का नाम तक ना ले रही होती। मगर देखते देखते सुगेत्सुमा का एक खतरनाक किस्म का वार फौरन से कैंसे माँ के पेट पे जा लगता है। वो हमला इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि कैंसे माँ जैसे कि डिफेंस को भी तोड़ डालता है और उनके मुंह से खून बहने लगता है। किनिची को ये देख के अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा है कि कैंसे माँ आखिर कैसे हार सकते हैं। कैंसे माँ की सांसें चलने के बावजूद भी सुगेत्सुमा यहाँ पे अपनी विक्ट्री की खुशी मनाने ही लगता है कि अचानक से सुगेत्सुमा एक खतरनाक किस्म का पंच उसके भी पेट में दे मारते हैं। कैंसे माँ उसे यही कहते हैं, तुम्हारी वेपन बेकार है, अगर तुम्हारे अंदर जुनून और जज्बा ना हो। हमें मालूम पड़ता है कैंसे माँ ने जानबूझ के उसके हमले में आए होते हैं ताकि वही खतरनाक किस्म के हमले से अपने भाई का काम तमाम कर सके। कैंसे माँ अपने भाई को कहता है, देखो भाई, तुम फिर से अपनी ताकत के हाथों ही मारे गए, तुम्हें अपनी ताकत पे काफी ज्यादा भरोसा था, अब देखो तुम अपने घुटनों पे बैठे हुए हो। सुगेत्सुमा उससे सवाल पूछता, आखिर कैसे कैसे तुम इतनी जल्दी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। कैंसेमा इसके जवाब में यही कहता है, जुनून और जज्बा, और इसके साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स की सपोर्ट। मेरे पास गजब किस्म के फ्रेंड है जो कि मेरी तरह ही स्ट्रॉन्ग है, मेरे साथ ट्रेनिंग करते हैं, उठते बैठते खाते हंसते हैं। थोड़ी देर में ये बिल्डिंग जोर जोर से कांपने लगती है। दिखने से तो लग रहा होता है अब ये ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रहेगी। किनिची भी कैंसेमा से कहता है कि निकलने का वक्त आ गया है सेंसे। उसकी बेटी भी उसके लिए फिक्रमंद होने लगती है। ये देख के सुगेत्सुमा कहता है, हर बार की तरह मैं आज भी अकेला हूँ, हर बार की तरह तुम्हें पसंद किया गया और मुझसे डरा गया। इसी के कारण मैंने चाइना को भी छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पे मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मेरे भाई, तुमने बचपन से लेके आज तक मेरा साथ दिया, तुम जा सकते हो, भाग निकलो, ये बिल्डिंग गिरने वाली है। कैंसेमा यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो किनिची और रेंका को भी अपने पीछे आने के लिए कहता है। किनिची हिरांगी से पूछता है कि क्या आप अपने भाई को यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते।
तो कैसे माँ केनिची से बोलता है, केनिची तुम भूल रहे हो, हम एक मार्शल आर्टिस्ट है, एक दुश्मन की मदद से अच्छा हम अपने लिए मौत को ज्यादा पसंद करेंगे। और इस वक्त मुझे भी यकीन है कि मेरा भाई ऐसी ही मौत चाहता होगा। यूं ही अब ये लोग एलिवेटर पे बैठ के जाने ही लगते हैं। केनिची की नजर अब उसके भाई पे एक बार फिर से पड़ती है, जहाँ पे केनिची सुगेत्सुमा के चेहरे पे एक मुस्कुराहट पाता और वो यहाँ पे साके पीने लगता है। इसी बीच में लिफ्ट के दरवाजे चूजू बंद होने ही लगते हैं कि ऐन वक्त पे केनिची उन्हें वापस से ओपन करता है और वो ये कहता है कि मेरी आंखों के सामने दो भाइयों का यूं जुदा होना ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हालांकि उस दौरान आग पहले से भी कई गुना ज्यादा फैल चुकी होती है, मगर केनिची इसके बावजूद भी आग में से गुजरते हुए दोबारा से सुगेत्सुमा के पास जा पहुंचता है। केनिची उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है और वो उसे यही कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। और एक डिसाइपल के लिए भी ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि उसका सिखाने वाला यूं मारा जाए। सुगेत्सुमा इस पर यही कहता है, डिसाइपल? मेरा कौन सा डिसाइपल है? तो केनिची इसी बात से सहमत होकर कहने लगता है, तुम्हारा एक डिसाइपल है जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है। केनिची उससे बताता है कि मैं तुम्हारे डिसाइपल से लड़ चुका हूँ, उसका नाम है हर्मिट। उसका नाम सुनने के बाद ही तब कहीं जाके सुगेत्सुमा की उसकी याद आती है और वो अपने दिल ही दिल में कहने लगता है, ओह हर्मिट, वो खुद और उसकी आंखें काफी हद तक मेरी जैसी है। केनिची अब चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे डिसाइपल ने तुम्हें अपना मास्टर पुकारा, उसे तुम्हारी जरूरत है। उसकी ये सारी की सारी बातें सुन के सुगेत्सुमा भी अब कहता है, वाकई में इस बार कैंसेमा का कुछ ज्यादा ही अजीब डिसाइपल है। पर उसके हाथ को थामने के बजाय सुगेत्सुमा केनिची के पेट में चाइनीज कैंपो से वार करता है, जिसके कारण केनिची फौरन से उड़ के दोबारा से एलिवेटर में जा गिरता है और उसके थोड़ी देर में एलिवेटर के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। इसके बाद हम केनिची की आवाज में सुनते हैं कि इतनी भड़कती हुई आग में दोबारा सुगेत्सुमा की यहाँ तक बॉडी भी नहीं मिली। कैंसेमा और मैं रयोजम्पाकू वापस लौट के पहुंच गए थे। तब तक कैंसेमा ने एक शब्द तक नहीं कहा था, मगर जब अपने कमरे में लौट के जाने लगे उन्होंने जाते जाते मुझे एक धीमी सी आवाज में शुक्रिया कहा। कुछ दिन गुजरते जा रहे थे, कैंसेमा अभी भी उनकी सोच में डूबे हुए थे, क्योंकि आज भी उन्होंने लड़कियों वाली मैगजीन को उल्टा पकड़ा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने दोबारा से मुस्कुराना शुरू कर दिया था। जहाँ तक उसकी बेटी की बात है, वो तो हम बीच रास्ते में उसे किसी काम में उलझा के गायब हो गए थे और सुनने में आया है वो आज भी अपने डैड को दोबारा से ढूंढ रही है। कहानी रैंका पे जाती है, जो कि वो कह रही होती है कि मैं अपने डैड को दोबारा से ढूंढ निकालूंगी, मगर हाँ उसके साथ ही साथ मैं केनिची को भी अपना हस्बैंड बना के वापस चाइना ले जाऊंगी। दूसरी सी में कहानी रैग्नारोक के हेडक्वार्टर में जाती है, जहाँ पे सारे के सारे फिस्ट आपस में बातें कर रहे होते हैं। दिखने से तो लगता है शिम्पाकू ने हमारे रैग्नारोक के 8 फिस्ट के सारा के पूरे यूनिट को हरा दिया है। उन्हीं फिस्ट में से अब एक लड़की कहने लगती है, शिम्पाकू अलायंस में एक ऐसा फाइटर भी है जिसकी यहाँ तक हमारा ग्रेट सेज फिस्ट भी दाद देता है। इसी बात पर 6 फिस्ट कहने लगता है, ठीक है फिर तुम ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं शिम्पाकू अलायंस के हर एक कैरेक्टर का डेटा ले आऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हम केनिची और मियो को उनके स्कूल में देखते हैं कि अचानक से केनिची के ड्रॉर में से एक लव लेटर निकलता है और मियो भी यहाँ तक उसे देख लेती है। इसी वजह से केनिची थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि ये लेटर आखिर मियो ने क्यों ही देख लिया। इसी बीच में केनिची और मियो की नजर एक लड़की पे पड़ती है, जो कि केनिची के लेटर उठाते सारी यहाँ से भागने लगती है। जो सब अपनी आंखों से देखने के बाद मियो काफी बुरे सदमे में चली जाती है और दूसरे लम्हे में मियो फौरन से यहाँ से भाग निकलती है। और इसके थोड़ी देर में निजिमा और शिम्पाकू अलायंस के सारे मेंबर्स यहाँ पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि सारे लोग अब यहाँ पे हाजिर होते हैं, निजिमा एक एक को रैंक देने लगता है, जहाँ पे निजिमा बोलता है हमारा सबसे पावरफुल कमांडर वो कोई और नहीं बल्कि केनिची शिराहामा है। और केनिची के बाद जो कि सबसे हाईएस्ट रैंक को होल्ड करता होता है वो इकी तकेदा होता है। और फिर जूडो यूजर जो कि हर एक को आसानी से पटक डालता है। ये तीनों की तीनों शिम्पाकू अलायंस के एडमिरल है। और इसके बाद एक ऐसा शख्स जिसका ब्रेन सबसे ज्यादा फास्ट है वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। पर ये सुनते सारे तीनों की तीनों मिलके निजिमा को काफी बुरे तरीके से रगड़ा देके यहाँ से चले जाते हैं। केनिची रयोजम्पाकू डोजो पहुंच जाने के बाद अपनी ट्रेनिंग कराता है और यही बात वो अपने सारे मास्टर्स के साथ भी डिस्कस करता है। तो कैंसेमा और सगाकी केनिची को यही सलाह देते हैं, तुम वैसे भी मियो को डेट तो कर रहे नहीं हो, तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा कि तुम उस लड़की से वहां पे जाके मिलो जहाँ पे उसने तुम्हें बुलाया है। मगर केनिची अब यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होके कहने लगता है, अगर मैं सच कहूँ तो मियो मेरे लिए सब कुछ है,
मेरा गोल है, मेरी दोस्त है, मेरे लिए काफी ज्यादा अहमियत रखती है, जिस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ मियो को ही पाना चाहूंगा। उसकी सारी की सारी बातें चुपके से मियो भी सुन रही होती है और ये सुन के मियो को काफी ज्यादा खुशी होती है। थोड़ी देर में यहाँ पे निजिमा केनिची से बात करने आता है, जहाँ पे वो केनिची को बताता है कि रैग्नारोक का सिक्स फिस्ट हमसे मिलना चाह रहा था, हमारी पूरी की पूरी गैंग से। अब जिस पर केनिची उसे इनकार कर डालता है, क्योंकि उसने कहा सारी सी बात अपनी उस डेट वाली लड़की से मिलने जाना होता है, ताकि वो उसे आराम से इनकार कर पाए। और केनिची के मास्टर्स भी उसे इसी तरह यहाँ से भगा डालते हैं। अगले सीन में निजिमा केनिची के बिना ही अब अपने कुछ चमचों को पकड़ के उसी रेस्टोरेंट पे जा पहुंचता है, जहाँ पे उसके सिक्स फिस्ट के साथ मुलाकात होती है, जहाँ पे निजिमा उसे अकेला पाता है। यही देख के निजिमा काफी खुशी से अपने दोस्तों के साथ उस पे रौब जमाने लगता है। निजिमा उसे यही कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पे तुम्हारी तरह अकेला आऊंगा, तो तुम एक बहुत बड़े बुद्धू हो। तो इसके जवाब में सिक्स फिस्ट कहता है, तो तुम हो वो निजिमा जिसके बारे में मैंने काफी कुछ सुना था कि इसका दिमाग काफी तेज है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े बुद्धू होगे। अब हमें मालूम पड़ता है रेस्टोरेंट में यहाँ तक जितने भी बंदे आम बैठे होते हैं वो सारे के सारे सिक्स फिस्ट के चमचे निकलते हैं, जो सब देख के निजिमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी तरह सिक्स फिस्ट के चमचे एक साथ ही सारे के सारे शिम्पाको अलायंस पे टूट पड़ते हैं। कहानी के नीचे पे जाती है, जो कि वो एक रेस्टोरेंट उसी लड़की से मिलने जाना था, ताकि वो इससे इनकार कर पाए कि वो किसी और को पसंद करता है। मगर इसके बावजूद भी केनिची उस लड़की से मिलने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड होता है। अब चलते चलते फोसी रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है, जहाँ पे उसने उस लड़की से मिलना होता है। और यहीं पे हमें मालूम पड़ता है कि निजी उसी रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है, जहाँ पे निजिमा और उसकी शिम्पाको अलायंस सिक्स फिस्ट के चमचों का सामना कर रहे होते हैं। कि निजी उनको देखते सारी फौरन से छुप जाता है और वो कहने लगता है कि आखिर ये बड़वे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी मेरी डेट ही खराब कर डाली। अब हमें दिखाया जाता है शिम्पाको अलायंस पे सिक्स फिस्ट के चमचे पूरे तरीके से बाड़ी बढ़ते चले जा रहे होते हैं। शिम्पाको अलायंस के चमचे मार खाते हुए निजिमा से कहते हैं कि हमारे 3 एडमिरल्स आखिर कहाँ पे है। निजिमा उन्हें बताता है, भाई फिक्र मत करो, वो लोग जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। मगर उतने में हम देख पाते हैं शिम्पाको अलायंस के एक एक बंदे की हालत काफी ज्यादा बिगड़ती चली जा रही होती है। सिक्स फिस्ट कहने लगता है, तुम उसके चमचे हो और तुम लोग अपनी जानों पे खेल के अपने लीडर को बचा रहे हो, मगर मैं तुम सबको जाने दूंगा अगर तुम लोगों ने मेरे हवाले अपने लीडर को कर दिया। वैसे तो वो लोग जैसे कि अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, पर इसके बावजूद भी उनका एक बंदा कहने लगता है, दोस्तों इसकी बकवास पे ध्यान मत दो, निजिमा हमारा लीडर है और मुझे यकीन है कि कमांडर केनिची शिराहामा जल्दी हमारी मदद के लिए आएंगे। और यही बात केनिची के भी कानों तक जा पहुंचती है। वो चमचा वही कहता है, केनिची और निजिमा आपस में बहुत अच्छे दोस्त है, केनिची शिराहामा जरूर हमारी मदद के लिए आएंगे। क्योंकि मैंने केनिची के बारे में सुना है कि वो कभी भी अपने दोस्तों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ये सुनते सारी केनिची को भी वो पल याद आता है जहाँ पे उसने कसम खाई थी कि वो कभी भी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ेगा। यूं ही केनिची को वो पल भी याद आता है जहाँ पे निजिमा ने ही मियो को बताया होता है कि केनिची ने अपनी जान पे खेल के तुम्हारे शो को बचाने की कोशिश की है। और उसकी ये बात सुन के मियो उसकी और भी काफी ज्यादा करीब हो गई थी। यूं ही सिक्स फिस्ट के चमचे शिम्पाको अलायंस का काम तमाम करने को जा रही होते हैं कि अचानक से केनिची शिराहामा इनकी मदद के लिए टूट पड़ता है। और केनिची शिराहामा पूरे तरीके से यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होता है। केनिची को अपनी आंखों के सामने देख के शिम्पाको अलायंस की जान में जान आती है। इसी लम्हे में सिक्स फिस्ट कहता है, तुम्हारे आने से क्या ही बदलाव हो जाएंगे, हम अभी भी तुम लोगों से काफी ज्यादा है। कि अचानक से सिक्स फिस्ट अपनी पीठ की दिशा से अपने चमचों को उड़ता हुआ जा गिरता हुआ पाता है। सिक्स फिस्ट जब इसी दिशा की ओर मुड़ता है तो वो अपने सामने तकेदा द पंचर और युकिटा द थ्रोवर को पाता है। शिम्पाको अलायंस अब और भी काफी खुश होती है कि हमारे तीनों एडमिरल्स के होते हुए हम तो अब हार भी नहीं सकते। इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।